का एकदम सम का वैल्यू दे रखा है, एसएन का वैल्यू दे रखा है हमारे पास, है ना। चलो ए का वैल्यू लिखो, कितना है 1, जल्दी लिखते जाएंगे सब लोग यार। आर का वैल्यू निकालोगे A2 अपॉन A1 करोगे, 2/1 करोगे, कितना आ जाएगा यार 2, दिख रहा होगा। आर का वैल्यू 1 से बड़ा है तो एसएन का कौन सा लगाओगे, फॉर्मुला सेकंड वाला। इसके बाद से तुम देखोगे अगर ध्यान से, अगर अच्छे से, तो लास्ट में एन का वैल्यू भी दे रखा है क्या सवाल में। एन का वैल्यू कितना दिया हमारे पास, 2 पे पावर क्या लिखा गया n-1, ये लिखा गया है। और एक और चीज दिया गया है, एसएन का वैल्यू कितना हमारे पास 255। चलो पहले इतना मेंशन कर लो यार, और तुम लोग भी सवाल पढ़ के देख लो कि यहां तक कोई डाउट है क्या, कोई भी, जल्दी करना पाया आराम से। चलो बोलना, एसएन का फॉर्मूला AR टू दी पावर क्या लगाओगे, n-1 अपॉन में क्या R-1, ये लिखोगे। एसएन का वैल्यू क्या था 255, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास 1, आर का वैल्यू कितना था यार 2, n-1 यही है ना, अपॉन में R-1 यानी कि क्या 2-1, 2 में से 1 जाएगा तो वही आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 255 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1, ऊपर भी 1, हटा दो 1 को, 2 पे पावर क्या बचेगा n-1, ये -1 तरह के क्या होगा प्लस, कितना आ जाएगा यार 256 इक्वल टू 2 पे पावर क्या n, करोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 पावर कितना आएगा 7, 8 की 7, 8 ये ठीक है, हाँ ठीक। चलो कितना आ जाएगा n का वैल्यू 8, नोट कर लेंगे, ये इसका आंसर था। फोर्टीन वाला इतना टाइम काफी था वैसे। लेट द थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपीआर, लेट द थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपीआर, हो गया कौन सा है, लिखो ए बाई आर कॉमा ए एंड ए आर, देखो ए बाई आर कॉमा ए एंड ए आर, हो गया। जीपी में 3 टर्म क्या क्या कंसीडर करोगे यार, ए बाई आर, ए और क्या ए आर। आगे बढ़ना, अब सवाल पढ़ो पहले क्या लिखा गया है। बोला कि द सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ ए जीपीआर, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपीआर, तो जीपी का 3 टर्म क्या हमारे पास दिख रहा है, इन तीनों का सम कितना दे रखा है यार 39 अपॉन में क्या 10, और साथ ही में बोला इन देयर प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 1, कितना दिया है 1। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट वाले से, तो ध्यान देना एक बार, तीनों का प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू में ए आर, कितना दिया था प्रोडक्ट 1, क्या आर से आर कट जाएगा, ए में 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ए क्यूब बराबर क्या 1, क्यूब इधर जाके कौन सा रूट बनता है क्यूबिक रूट, पता है ना सबको, क्यूब इधर के कौन सा रूट बनेगा क्यूबिक रूट, तो ए 1 का क्यूब क्या आता है 1 ही आता है ना, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। चलो यहां तक पहले नोट करना, हाँ बता रहे बस एक बार नोट कर लो, अब डिस्कस कर लेंगे हम, टाइम दे रहे हर एक क्वेश्चन पर हम टाइम लगभग देंगे ही, टेंशन मत लो, नोट करो। बोले वापस एक बार सुनना, 3 टर्म जीपी का याद करना पड़ेगा, क्या क्या होता बोलो, ए बाई आर, ए और क्या ए आर, इन तीनों का सम कितना दिया है 39 अपॉन में 10, अभी लिखे नहीं है, लेकिन इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया था 1, तो प्रोडक्ट सही चालू किया यहां से, जैसे प्रोडक्ट 1 लगा है तीनों का मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, क्या आर 4 कट जाएगा, ए में 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ए क्यूब बराबर क्या है 1, क्यूब इधर के कौन सा रूट बनेगा क्यूबिक रूट, 1 का वैल्यू कितना आता है 1, तो ए का वैल्यू क्या निकल के आया 1। अब जरा आते पहले वाले लाइन पे, पहले वाले पार्ट पे, इन तीनों का सम कितना दिया गया था, ए बाई आर प्लस ए और प्लस क्या था ए आर, इन तीनों का सम कितना था 39 अपॉन में क्या था 10, लिखो उसके नीचे, लिखो देयरफॉर का सिंबल बना के, तीनों का सम लिखो 39 अपॉन में 10, लिख दिए। अब देख के बताना क्यों हम इसको बाद में लगाए, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें से ए और आर में से क्या एक चीज का वैल्यू पता हम लोग को, किसका पता है ए का, तो जहां जहां ए होगा वहां वहां क्या रखोगे 1, चलो रखते हैं 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, है ना, 1 में आर का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आर, इसको 39 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और ये रीजन दे रहे हैं कि ए का वैल्यू क्या है 1। चलो आगे देखते हैं इसको, ये बनेगा क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा क्वाड्रेटिक, चलो मिलाते एक बार कैसे बनता है क्वाड्रेटिक, मिलाना एक बार सब लोग, कुछ नहीं क्या मानोगे 1 और आर कैल्सियम कितना आएगा आर, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा आर, 1 से आर बार में आर का करोगे क्या आएगा आर स्क्वायर, 39 अपॉन में क्या 10, कोई कंफ्यूजन यार यहां तक,
जहां तक एक बार देख लेना यार, इन तीनों का सम क्या था 39/10। तो जब तीनों का सम था तो हम लोग ए का वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए का वैल्यू जहां जाओगा वहां क्या रखे 1, जैसे 1 रखे और फिर एलसीएम लिए हैं तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो इसके बाद बता कौन सा ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई, किसका ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का इधर और आर का इधर, बोला क्या आएगा 10 प्लस में 10r प्लस में क्या 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39 में आर का करोगे कितना आ जाएगा 39r। यहां तो कंफ्यूजन किसी को, चलो ठीक है अब आगे देखना, ये 10r स्क्वायर प्लस में ये 39r प्लस में रखे क्या होगा माइनस, तो 10r में से -39r होगा, 10 - 39 कितना आएगा -29, तो यहां लिख दे रहा है डायरेक्टली -29, ठीक है। और प्लस में क्या है 10 बराबर क्या 0। अब देखो हम बोले थे ना क्वाड्रेटिक का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था वो पीछा नहीं छोड़ेगा किसी भी चैप्टर में, हर चैप्टर में तुम देख लो इंप्लीमेंट किए कि नहीं उसको पढ़ने के बाद क्या वापस क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास। चलो बताओ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है 10, बी का वैल्यू क्या है -29 और सी का वैल्यू क्या है 10। तो आर बराबर लिखोगे फॉर्मूला, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में आर के फॉर्म में है, फॉर्मूला सबको याद है -b प्लस -100b स्क्वायर -4 इस अपॉन में क्या 2a, लगा लोगे जल्दी करना। और एक बार क्या बोले हो 2/5, चलो ठीक है। सवाल में पढ़ लेना क्या बोला था निकालने के लिए, हमसे बोला था फाइंड द नंबर्स। अब ये बताओ अगर आर का 2 वैल्यू है हमारे पास है ना, अगर आर का 2 वैल्यू है तो नंबर्स भी कितनी बार निकालोगे 2 बार, ठीक है। तो इसके बाद से क्या लिखोगे केस 1 करके है ना, नंबर्स निकालना पड़ेगा केस 1 जैसे एपी में करते थे, याद कर लेना एक बार। तो केस 1 और केस 2, ए का वैल्यू बताओ क्या है 1, ए का तो एक ही है हमारे पास, पहला आर का वैल्यू क्या हमारे पास 5/2, ऐसे यहां से केस 2 करके निकाले, एक ही साथ निकाल देते दोनों का, यहां से ए का वैल्यू क्या 1 और आर का वैल्यू क्या लेके चलोगे 2/5। चलो बोलना पहला नंबर क्या हमारे पास, पहला नंबर क्या हमारे पास a/r, 1 अपॉन में क्या बोलना 1 अपॉन में क्या 5/2, 2 पर चला जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा ये 2/5। सेकंड क्या था हमारे पास a, यही था ना, a का वैल्यू क्या है 1 और लास्ट क्या था हमारा ar, यानी कि 1 इंटू में क्या 2/5, ये कितना आ जाएगा सॉरी 1 इंटू में 5/2, 1 इंटू में 5/2 कितना आ जाएगा 5/2। क्या 3 नंबर सबका आ गया यहां तक, यही आएगा क्या, इसके बगल वाला भी निकाल लोगे आराम से। चलो बोलना पहला क्या था यार a/r यानी कि 1 अपॉन में 2/5, रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा ये 5/2। सेकंड क्या था यानी कि 1, थर्ड क्या था ar 1 इंटू में 2/5 कितना आ जाएगा ये 2/5, जल्दी करना। लिखते जाना गिवन में a बराबर -3, 13 के लिखेंगे सब लोग गिवन में a बराबर -3, स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म इज इक्वल टू बोला है 4 टर्म, लिखो सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो ध्यान देना सेकंड टर्म यहां पे ध्यान देना, पहले a2 लिखे इसका स्क्वायर करते हैं, एक बार देखो पहले इसको सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या था -3, ये लिखे, बोला था स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या लिखोगे a2 स्क्वायर, बोला स्क्वायर के इज इक्वल टू का साइन दो और क्या लिखा गया पढ़ना 4th टर्म, क्या लिखा गया 4th टर्म, यानी कि क्या लिखोगे इसको a4, ये लिखोगे ना। अब जरा दिमाग लगाओ, पहले फर्स्ट टर्म था वो लिखे, सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके इक्वल है 4th टर्म के, सेकंड टर्म को क्या लिखते हो जीपी में बताना, a2 का मतलब क्या हुआ ar, क्या हुआ ar, तो क्या इसको लिखोगे बताना, ar का क्या लिखोगे स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता। a4 को बताओ क्या लिखोगे, ar का क्या क्यूब, ये लिखोगे ना, ठीक है मिलाते रहना एक बार। इसका स्क्वायर है तो इसको अलग अलग करते हैं यहां से, बोलो क्या लिखोगे इसको a स्क्वायर और क्या r स्क्वायर इक्वल टू क्या ar का क्या क्यूब, यही होगा हमारे पास। किसका वैल्यू हम लोग को पता है जरा बताना, a का, तो जहां a होगा वहां क्या रखोगे -3, क्या रखोगे -3। चलो बोलो -3 का स्क्वायर इंटू में r स्क्वायर -3 इंटू में क्या r का क्यूब, सॉल्व करते हैं। -3 का स्क्वायर बोलो कितना आएगा 9, r स्क्वायर बराबर -3 इंटू में क्या r क्यूब, ये -3 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो -3 से 9 कितनी बार है -3 बार में जाएगा ना, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहले बताओ, ये बताओ ये पावर 2 है डिवाइड के फॉर्म में है, ठीक है, ये प्लस में है, ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो -3 बराबर r केवल बचेगा कि नहीं बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, दिख रहा है ना क्या किया है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना यार, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया गया। यहां पे ये मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, r पे पावर 3 अपॉन में क्या है r पे पावर 2, ये पावर 2 प्लस में ऊपर जाके क्या होगा -3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, तो नॉर्मल लिखो r और r का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। कितना काम हो गया, क्या बोला था निकालने के लिए पढ़ लेना। फाइंड इट्स क्या बोला है 7th टर्म, तो बोलो जरा 7th टर्म का मतलब a7 बराबर क्या लिखोगे ar6, a का वैल्यू क्या है जरा बोलना, a का वैल्यू क्या था -3,
और आर का वैल्यू क्या है -3। अब देखो यही है ना, रखे -3 यहां भी है, -3 यहां भी है, बेस सेम है। क्या पावर जोड़ दोगे? यहां कुछ नहीं, पावर क्या है 1, तो बोलो क्या लिखोगे? -3 पावर क्या लिखोगे 7। और तुमको ही पता है कि 10 या 10 से कम होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता है। तो माइनस पे पावर कौन सा है? इवन है कि ऑड है? ऑड है, तो साइन तो माइनस का ही लगेगा। 3 को जरा 7 बार मल्टीप्लाई 2187। वेरी गुड, ठीक है, नोट कर ले। +10 कितना हो गया? 70 80। सही बात है, नहीं नहीं चलो आराम से एकदम फोकस करो अपने कॉपी पे जल्दी। क्वेश्चन में क्या बोला था पढ़ लो एक बार। बोला था फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द ऑफ द जीपी। ए का वैल्यू क्या है जीपी में? 5/2। आर का वैल्यू निकालोगे A2/A1, 1 में 5/2। रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा यार? 2/5। अच्छा एक और चीज, ये आर का वैल्यू 2/5 है ना, बताना 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा होगा? 1 से छोटा। तो एसन का कौन सा लगाओगे फॉर्म? अगर लगाना होता तो, लगाने के लिए बोला नहीं है वैसे, अगर लगाना तो कौन सा लगाए थे? पहला वाला। या कौन सा टर्म बोला है? बस फिफ्थ बोला है। तो बताओ A5 बराबर क्या लिखोगे? ए आर पे पावर क्या? 4। ए का वैल्यू क्या है? 5/2। आर का वैल्यू क्या है? 2/5। पे पावर कितना आ जाएगा? ये 4। यही होगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं एक बार। A5 बराबर ये आ गया 5/2। ये 2/5 का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार। जो करता है उसको काटते हैं यहां से। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितनी बार 2 दिखा? 3 बार। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 3 में कितना आ जाएगा? 8। और 5 भी 3 बार है तो क्या? 125। कितने लोग आया था वैसे ये? तो ठीक है, 14 क्वेश्चन था ये। 15th एक बार सब लोग ट्राई करेंगे जल्दी। वेरी गुड। 16th वो भी करो एक बार, हो जाएगा। 17th करो, वो भी हो जाएगा। 18th करो, वो भी हो जाएगा। सभी करना है, जल्दी करना। 25 मिनट लगा है तो क्या करोगे? What happened to you? Yeah, my leg. भाई जल्दी निकाले, बैठेगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन में 15 जल्दी से सॉल्व करेंगे यार। चलो मिलाना एक बार। 15 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। बोला था सवाल में द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी आर 125 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी का मतलब क्या हुआ? ए और क्या? A2। यही हुआ ना, A1 और क्या? A2। तो A बराबर A1 बराबर कितना हमारे पास? 125 और A2 बराबर कितना है? 25। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? क्या यहां तक क्लियर है? एक बार A2 बराबर यहां दिया गया 25। A2 का मतलब क्या हो जाएगा यार? यार मिलाते रहना यार। A2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25। तो A2 का मतलब क्या हो गया? यार बराबर 25। A का वैल्यू कितना हमारे पास? 125 इंटू आर बराबर क्या? 25। आर का वैल्यू 25 पॉइंट में क्या? 125। 25 5 जा 125। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/5। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जब ए का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, हमसे बस बोला है फिफ्थ और क्या बोला है? 6 टर्म। यही बोला है ना, फिफ्थ और क्या बोला है? 6। तो चलो बोलना। पहला A5 का मतलब क्या हो जाएगा यार? ए आर पे पावर क्या? 4। ए का वैल्यू क्या है हमारे पास? 125। आर का वैल्यू क्या है? 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा? 4। यही होगा। सॉल्व करते हैं इसको। 125 इंटू में, अब यहां पे ना डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। देखो 1 पे पावर 4 का मतलब क्या आएगा? 1। 5 पे पावर 4 का मतलब कितना आएगा? कितना आएगा? 5 पावर 4 का मतलब 625। ठीक है, 125 से कितनी बार में? 5। चलो कितने लोग का आ गया था फिफ्थ टर्म? 1/5। वेरी गुड, ठीक है। एक और कौन सा टर्म बोला था यार? 6। ठीक है, एक बार इसको भी मिला लो। A6 का मतलब क्या हो जाएगा? ए आर पे पावर क्या? 5। ए का वैल्यू क्या था यार? 125। आर का वैल्यू 1/5। चलो मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा भाई? ये यही आएगा। 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है? 5 को 5 बार मल्टीप्लाई, हाँ 3125।
ठीक है 3125, इसको डिवाइड किए होगे 25, ठीक है नोट कर लेंगे, ये भी सही होगा सबका, ठीक है नोट कर लेना। क्वेश्चन में ये 15 था, इसके बाद करना है 16, 17 और 18, यही करना है 3 क्वेश्चन और हो गया तुम लोग का, पूरा हो गया है, गुड। सेकेंड टर्म है हमारे पास, अब तो बोला 8 टर्म्स है ना, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास -1/3, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास 1, आर की वैल्यू निकालोगे a2/a1। अच्छा ये बता दो आर का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? यार माइनस में है तो 1 से छोटा ही तो होगा यार, ठीक है, ये 3 देख के मत बोल दो कि बड़ा है यार, 1 से छोटा है ना आर का वैल्यू यहां तक। अब आगे देखना, इसके बाद से बोला अप टू 8 टर्म्स, एन का वैल्यू क्या दिया गया है 8। चलो सम बोला था, सम का कौन सा लगाओगे फॉर्मूला, पहला वाला, ठीक है, मिलाना एक बार, यहां तक सबका सही होगा, यहां तक मान के चले सबका सही होगा गिवन में, ठीक है। ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में क्या आर -1, एन का वैल्यू कितना था 8 था ना, ए का वैल्यू क्या था हमारे पास -1/3, 1 माइनस में आर का वैल्यू क्या था यार -3, एन का वैल्यू कितना 8 अपॉन में आर -1 यानी कि -3 -1, आर का वैल्यू -3 था ना, और ठीक है -3 -1, ऐसे 8 बराबर -1/3, ये माइनस क्या लिखोगे इसको 3/8, ये लिखे हो ना, ठीक है, और -3 -1 मिलके कितना आएगा जरा बोलना, क्या हुआ, अच्छा है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 1 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या था -3, यही था ना, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 4, यही आएगा ना, 4 चीजें कितना आ जाएगा 12, ऐसे 8 बराबर, इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन में क्या 12 ब्रैकेट में 1 + 3/8, कितने लोग आगे थे, इसके आगे तो सॉल्व नहीं किया हो ना, ठीक है गुड, सही है इतना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना लास्ट 17, एक टर्म दे रखा है तुम्हारा 1/81, व्हाट विल द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म बोला है ना, S10 का वैल्यू हमसे पूछा निकालने के लिए, तो S10 का निकालने के लिए हम लोग को आर का वैल्यू तो चाहिए होगा, तो इसी की मदद से निकालेंगे। A8 का मतलब क्या लिखोगे, ए आर पे पावर क्या 7 इसको 1/81, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 27, मल्टीप्लाई करके क्या होगा डिवाइड, तो आर पे पावर 7 बराबर यह आ जाएगा 1/27 इंटू में क्या 81। कल ये बताए थे कंडीशन ये कि मल्टीप्लाई मत करना पावर के फॉर्म में इसको लिख देना, बोलो क्या लिखोगे इसको, ये लिखो ना 3/3 इंटू 3 पावर क्या 4, कितना आ जाएगा जरा बोलना, इसको भी कल बताए थे कि क्या करना था इस केस में, कंपेयर कर लोगे, पावर सेम है, पावर सेम दिख रहा होगा, बेस कंपेयर करोगे, आर का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 1/3। अच्छा 1/3 का मतलब क्या होगा, 1 से छोटा है, यहां से आर का वैल्यू 1 से छोटा, कौन सा लगाओगे एसएन का पहला वाला फॉर्मूला लगाते एक बार, ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन में क्या 1 माइनस आर, सम ऑफ 10 टर्म बोला था, ए का वैल्यू कितना था हमारे पास, ए का वैल्यू कितना था 27, 1 माइनस में आर टू द पावर एन, आर का वैल्यू कितना था हमारे पास 1/3, ये लिखियोगे, मिलाते रहना भाई, ठीक है। S10 बराबर यह आ जाएगा 27, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना नहीं है, 1 माइनस 1/3 पावर कितना है 10, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा ये 2/3, 3 नीचे डिवाइड ऊपर लेके क्या करेगा मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा जरा बोलना 81, और अपॉन में क्या रहेगा यार 2, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3 पावर कितना आ जाएगा 10, इतने पे छोड़ दो, कितने लोग का सही है ये एग्जैक्टली ये निकाले हो ना, ठीक है। लास्ट वाला पार्ट सब लोग सॉल्व करेंगे 18 क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना, हम सॉल्व भी कर दे रहे, घर पे सॉल्व कर लेना, रुक जाओ अभी नोट मत करो, रहने दो,
क्वेश्चन नंबर कौन सा 18 था ना, पढ़ना एक बार। बोला फाइंड द जीपी। अच्छा, जीपी के लिए कितने टर्म निकालते थे? 3। याद आ रहा होगा, एपी वाला भी और जीपी वाला भी, A2 और क्या A3। समझ में आ रहा होगा, A2 और क्या A3। सबसे पहले बोला कि द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब क्या हुआ यार, बताना। ए और क्या A2। अरे A1 प्लस A2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया गया, दोनों का सम कितना दिया गया, पढ़ो जरा, -4। और आगे बोला है, एक और कंडीशन दे रहा है, बोला कि एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स से क्या बोला, थर्ड टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या, A5, 4 टाइम्स ऑफ क्या बोला, थर्ड टर्म, यानी कि क्या A3। ये लिखोगे सब लोग। 4 टाइम फिफ्थ टर्म जो है 4 टाइम्स बोला किसके, थर्ड टर्म के बोला है, तो 4 इंटू में क्या लिखोगे, A3 लिखोगे। इसको जरा सॉल्व करना। A1 का मतलब क्या हो जाएगा A2 का मतलब क्या होगा AR, यही होगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4। जहां तक कोई दिक्कत किसी को, बगल में सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिखोगे बोलो, AR पावर 4 इंटू में क्या लिखोगे, AR का स्क्वायर, ये लिखोगे ना। चलो बता कितने लोग सॉल्व किए जिसको, और कैसे सॉल्व किए उसके आगे जल्दी बोलो। वेरी गुड, ठीक है, वही करना भी था एग्जैक्टली। देखो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। AR पे पावर 4 अपॉन में क्या आएगा, AR स्क्वायर इक्वल टू क्या 4। देखो ये मत सोचना कि हमेशा पहला वाला जो लिखा गया है इक्वेशन उसी की मदद से ही सेकंड वाला होगा। अभी एक सवाल आया था जहां सम दिया था, प्रोडक्ट दिया था, याद आ रहा है, जीपी में था ना, 3 टर्म था, A/R, A और क्या AR, तीनों का सम था और तीनों का क्या था, प्रोडक्ट। सम पहले बोला था, प्रोडक्ट का स्टेटमेंट बाद में था, लेकिन पहले प्रोडक्ट लगा के वहां से A का वैल्यू निकाले जो कि क्या था 1, फिर उठा के हम लोग सम वाले में रखे, क्वाड्रेटिक बना, वहां से फिर R का 2 वैल्यू आया। सेम यहां भी है, 2 टर्म का सम जो है, पहला और दूसरा टर्म का सम कितना है, -4। यहां से दिख रहा है कि कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो, ना A का वैल्यू पता ना R का वैल्यू पता है, लेकिन सेकंड वाले को जब सॉल्व कर रहे हैं, यहां से दिख रहा है कि A से A कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा, R स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4, ये स्क्वायर करके क्या बनेगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा ये, +-2। तो R का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया। जब R का 2 वैल्यू निकला है तो A का भी कितना वैल्यू निकलेगा, 2। उठा के रखते हैं एक बार। तो पहले इसको सॉल्व करो आराम से, जहां तक हम जैसे सॉल्व किए, नोट करो पहले जल्दी। हाँ ठीक है, लगभग ऑन टाइम हम लोग खत्म किए हैं, जल्दी। हाँ 1 मान लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह फिर कंफ्यूजन ही हो जाएगा ना, फिर क्या निकाल रहे हो। हो गया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। हो गया, लिख लिए ना। पहले पे आता है, बोलना R का पहला वैल्यू क्या लेके चलोगे, 2 है ना। अगर R का लेके वैल्यू चलोगे 2 और इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम लोग, तो A प्लस A इंटू में क्या 2 इक्वल टू -4, यही होगा। A प्लस 2A बराबर -4, 3A बराबर -4, A का वैल्यू कितना आ जाएगा, नोट करो जल्दी, साथ में सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, कम से कम नोट कर लो। R का दिख रहा है 2 वैल्यू, पहला क्या रखे 2, तो A का वैल्यू कितना, -4/3। अब ऐसे R का वैल्यू क्या रखोगे, -2, फिर A का वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से देखते कितना वैल्यू आएगा। हो गया, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। हो गया, आता क्या, कितना आ जाएगा, -2A प्लस A कितना आ जाएगा, -A। अब देखो क्या A और R का क्या 2 कंडीशन है हमारे पास, हमसे जीपी बोला है, तो जीपी भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। सबको समझ में आ रहा होगा जीपी कितनी बार बनेगा, 2 बार। पहला बनेगा जीपी हमारे पास GP1 और GP2 करके निकालना लास्ट में, GP1 बराबर, ठीक है, पहला क्या है A, हम यहां लिख दे रहे हैं। A का वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले वाले केस में A का वैल्यू क्या है, -4/3 और R का वैल्यू क्या है 2, तो मैं लिख रहा है A का वैल्यू -4/3 और R का वैल्यू क्या है हमारे पास 2। एक बार देखो, कंफ्यूजन मत रखना भाई, A और R का कितना वैल्यू निकला है, 2, तो जीपी भी कितनी बार बनेगा, 2 बार। A का वैल्यू -4/3 और R का वैल्यू क्या है 2, यहां से सबसे पहला लिखते हैं, ठीक है, A1 बराबर A बराबर -4/3, सेकंड क्या होता है A2, क्या हो जाएगा AR -4/3 और R का वैल्यू क्या है 2, यही है ना।
यह आ जाएगा -8/3 और लास्ट निकालते हैं A3 AR स्क्वायर -4/3 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये, चलिए नोट कर लेंगे जल्दी। हो गया जी, हो गया। लास्ट निकाल दो ऐसे करके, GP2 करके निकाल देना। ए का वैल्यू देखो यहाँ दिख रहा होगा, ए का वैल्यू क्या है 4 और आर का वैल्यू क्या है -2। सवाल लेंदी है, प्रोसेस पे यकीन करना, बिलीव करना। प्रोसेस समझ में आ रहा है क्या है, सवाल इतना लेंदी था तो इतना लेंदी जाएगा ही सवाल, समझ रहे हो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी। हो गया सबका, हो गया सबका, हो गया इधर नोट कर लो पहले फिर आगे बढ़ते हैं। सबका नोट हो गया ये। GP2 ए का वैल्यू क्या था 4 और आर का वैल्यू क्या था -2। पहला था A1 बराबर A 4, A2 बराबर AR 4 है -2 कितना आ जाएगा -8 और A3 यही आ रहा है। लेकिन एक चीज हम लोग नहीं किए हैं, शायद तुम लोग किए होगे, यहां हम नहीं किए हैं। लास्ट में जब भी GP बोलता था बनाने के लिए, ठीक है, तुमको ही पता है कि वो पूरा लिखते थे एक साथ सीरीज में। बोलो क्या लिखोगे, ये कियोगे ना, डॉटेड करके वहां पे छोड़ोगे, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे GP2 में भी कियोगे 4 -8 डॉट छोड़ोगे। यही था पूरा एक्सरसाइज हमारा, ठीक है। 11B 11A में शायद 2 क्वेश्चन बाकी है।